अंधेरी आधी रात मथुरा की गलियों में सन्नाटा पसरा था। कारागार की मोटी दीवारों के पीछे कैद दो लोग बैठ थे और अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। ये वही रात थी जिसने इतिहास बदल दिया। ये वही पल था जब अन्याय को चुनौती देने वाला एक दिव्य अवतार जन्म लेने वाला था। यही वो क्षण है जिसे आज हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन जन्माष्टमी सिर्फ भगवान कृष्ण का जन्मदिन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा संदेश है जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है। ये कहानी उस समय की है जब मथुरा नगरी में कंस नाम का एक अत्याचारी राजा राज करता था। उसकी ताकत अपार थी, लेकिन उसका दिल निर्मम था। लोग उसके डर में जीते थे। न्याय का नामो निशान मिट चुका था। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। विवाह के बाद कंस स्वयं रथ चलाकर देवकी को विदा करने जा रहा था कि अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने सम्मान से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा बदल गया। उसका प्रेम भय और क्रोध में बदल गया। उसने तलवार खींची और देवकी को मारने चला, लेकिन वसुदेव ने वचन दिया कि वो हर संतान कंस को सौंप देंगे। कंस ने दोनों को मथुरा के कारागार में कैद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी के एक एक कर 7 संतानें जन्मी और हर बार कंस ने उन्हें निर्दयता से मार डाला। कारागार का हर कोना मातम से भर जाता। फिर आई भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र की रात। आधी रात का समय था, चारों ओर गहरा अंधेरा। तभी कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी के गर्भ से नीले वर्ण के 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। सिर पर मुकुट और शरीर पर दिव्य आभा थी। उन्होंने कहा, माँ, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, जिसने कंस का अंत करने के लिए अवतार लिया है। अब तुम मुझे गोकुल में नंद यशोदा के घर छोड़ आओ और वहां जन्मी कन्या को लेकर लौट आओ। ईश्वर की माया से कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने बालक को सिर पर टोकरी में रखा और मूसलधार बारिश में यमुना की ओर बढ़े। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव ने कदम रखा, पानी कमर तक और फिर छाती तक आया। तभी नदी ने रास्ता बना दिया, मानो वो जानती हो कि कौन जा रहा है। वसुदेव ने गोकुल पहुंचकर कृष्ण को यशोदा के पास सुलाया और वहां जन्मी कन्या को लेकर लौट आए। सुबह कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा, तो वह आकाश में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख, तेरा काल तो जन्म ले चुका है और वह तुझसे दूर है। जन्माष्टमी का अर्थ सिर्फ एक जन्मोत्सव नहीं है। यह याद दिलाती है कि जब भी अन्याय अपनी सीमा पार करता है, तब धर्म की रक्षा के लिए कोई न कोई शक्ति जन्म लेती है। कृष्ण का जन्म धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म के अंत का प्रतीक है। उनके जीवन की लीलाएं, गोकुल और वृंदावन में माखन चोरी, गोपियों के संग रास लीला, बांसुरी की मधुर तान, ये सब बताती हैं कि ईश्वर को पाने का सबसे सुंदर रास्ता प्रेम और भक्ति है, न कि डर। माखन सिर्फ खाने की चीज नहीं, बल्कि निर्मल मन और सच्ची भक्ति का प्रतीक था, जिसे कृष्ण अपने भक्तों से चुरा लेते थे। कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि बुद्धि, धैर्य और सही समय पर सही कदम, ये हर बड़ी जीत की कुंजी हैं। महाभारत में उन्होंने योद्धा नहीं, बल्कि मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। उन्होंने दिखाया कि युद्ध सिर्फ हथियार से नहीं, बल्कि सही रणनीति और धैर्य से जीते जाते हैं। यही कारण है कि आज भी उनका गीता का संदेश हमें जीवन प्रबंधन का सर्वोत्तम पाठ पढ़ाता है। आज जब हम जन्माष्टमी मनाते हैं, झूले सजाते हैं, व्रत रखते हैं, दही हांडी फोड़ते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि असली जन्माष्टमी तभी होगी जब हम अपने भीतर के कंस को खत्म करेंगे। ये कंस लालच, ईर्ष्या, क्रोध और अन्याय के सामने चुप रहने का नाम भी हो सकता है। जब हम इन्हें हराते हैं, तभी असली उत्सव होता है। कृष्ण का जन्म आधी रात में हुआ, जब चारों ओर अंधेरा था। ये इस बात का संकेत है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश अवश्य आता है। यमुना नदी में टोकरी वाली घटना ये सिखाती है कि जब हम सच्चाई और विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं, तो राह अपने आप बन जाती है। जन्माष्टमी की रात जागरण करना, भजन गाना,
ये सब आध्यात्मिक ऊर्जा के उच्चतम स्तर का अनुभव करने के लिए होता है। जन्माष्टमी हमें ये नहीं सिखाती कि सिर्फ ईश्वर की पूजा करो, ये हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। ये बताती है कि प्रेम, भक्ति और सच्चाई किसी भी हथियार से अधिक ताकतवर हैं। तो इस जन्माष्टमी झूला सजाने से पहले अपने दिल को सजाओ और दही हांडी फोड़ने से पहले अपने भीतर के कंस को तोड़ो, क्योंकि यही इस पर्व का असली अर्थ है।